वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। भाई साहब आ गए हैं एपिसोड नंबर 8 का रिव्यू लेकर झलक दिखला जा के। शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट का, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है झलक में और किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे सीज़न के अंदर। तो भाई शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 8 की, जो बॉलीवुड स्पेशल एपिसोड था और हमसे छुपा के रखा गया, हमें धोखा दिया गया कि ये कोई खतरों के खिलाड़ी का स्टंट एपिसोड है। तो ये बहुत ही डम हरकत थी टू बी ऑनेस्ट झलक वालों की। ना ही मनीष ने बताया एज अ होस्ट कि ये बॉलीवुड स्पेशल चल रहा है जिसमें आपने अपने फेवरेट स्टार्स के गानों पर परफॉर्म करना है उन्हीं के कॉस्ट्यूम्स में, जबकि इस पूरे एपिसोड को खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड बना के हमारे सामने पेश किया गया, जो कि बहुत ही स्टूपिड हरकत थी। क्योंकि खतरों के खिलाड़ी का अगर पेश ही कर रहे थे तो आप सबकी परफॉर्मेंस वैसे ही करवाते। ये गलत किया कि आपने शुरू के 6 की परफॉर्मेंस में खतरा डाल दिया, एंड के 5 में कोई खतरा ही नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये अनफेयर था। और आप 2 हफ्ते बाद अगर इतनी अच्छी थीम लेकर आ रहे थे, एटलीस्ट सही से प्रमोट तो करते उस थीम को। लेकिन इन आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इतने डम है ये लोग कि इन्होंने एक अच्छी थीम जो बॉलीवुड स्पेशल थीम थी उसको प्रमोट नहीं किया। और जो शुरू के 2 हफ्तों की बकवास थीम, फैमिली वीक, बोरिंग थीम, और उससे रेट्रो थीम भी जो भाई बहुत बोरिंग थी, उसको बहुत प्रमोट किया, लेकिन इस थीम को प्रमोट नहीं किया। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये अनफेयर था बाकियों के लिए जिन्होंने खतरे के साथ परफॉर्म किया और बाकी 5 ने बगैर खतरे के परफॉर्म किया। तो ये बात मुझे सही नहीं लगी। चलें भाई शुरुआत करते हैं रिव्यू की। सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ पे नीति टेलर की। नीति टेलर की बात की जाए तो फाइनली एक बच्ची नीति से हमें एक बड़ी नीति दिखी। उसके लिए थैंक्स टू द कोरियोग्राफर कि उसने एक लीप लिया, स्कर्ट्स बनाना छोड़ी और साड़ी में हमें नई नीति पेश की हमारे सामने। तो वो हमें देख के अच्छा लगा, नीति मैच्योर लुक में। और जहाँ तक बात की जाए, उनका स्टार था राज कपूर और उसके गाने प्यार हुआ इकरार हुआ ने परफॉर्म किया। टू बी ऑनेस्ट, अम्ब्रेला अगर आपको मिला ही था तो आप कोई अच्छा गाना ले लेते, कोई और स्टार ले लेते जिसका गाना थोड़ा एनर्जेटिक होता। क्योंकि नीति से एक्सपेक्टेशन होती है डांस की। नीति डांस बहुत अच्छा करती है। इस पूरे परफॉर्मेंस में स्टोरी ज़्यादा थी, डांस कम था। मतलब स्टेज का यूजेज ज़्यादा था, परफॉर्मेंस वाइज मुझे डांस कम लगा। तो नीति को मैं दूंगा वहाँ पे 8 on 10। नीति का परफॉर्मेंस कोई इतना माइंड बॉगलिंग नहीं था जो मैं इसको अच्छे मार्क्स दूं, क्योंकि नीति की अच्छी परफॉर्मेंस हम पिछले हफ्ते देख चुके जिसमें नीति ने बहुत आला परफॉर्म किया था। और वो जजेस ने भी बोला था कि नीति जो है डांस नंबर करते हुए बहुत अच्छी लगती है और नीति का डांस लिटरली बहुत अच्छा है। तो नीति को मैं अगले हफ्ते डांस करते हुए देखना चाहता हूँ, ना कि स्टोरी पे परफॉर्म करते हुए। क्योंकि स्टोरी में ना आप लोग आधे गाने में ना इधर उधर हो जाते हो, तो वो चीज़ सही नहीं लगती। आगे वहाँ पे हम बात करते हैं दीतू चंदा की। जहाँ तक उसकी बात की जाए, मुझे नहीं लगता कि एज अ वाइल्ड कार्ड वो कोई बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मर है जिसको आप वाइल्ड कार्ड के उस पर लाए हो। अगर आप इसको शो के शुरू में रखते तो समझ में भी आता, लेकिन ऑलरेडी आपके कंटेस्टेंट्स जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतने धुरिंदर कंटेस्टेंट्स हैं, उसके ऊपर आप वीक वाइल्ड कार्ड को लेकर आते हो तो उसकी कोई समझ में मुझे नहीं आई है। तो उस दीतू चंदा को मैं देता हूँ वहाँ पे 5 on 10, क्योंकि दीतू ने परफॉर्म किया आमिर खान के गाने पे और मुझे कोई इतना समझ नहीं आया उसका डांस, को इतना मज़े का नहीं था, मसाला डांस नहीं था। और ना ही वो इंटरेस्ट लेके, ना ही मुझे लग रहा था परफॉर्म कर पा रही है। तो आई होप कि अगर वाइल्ड कार्ड ही ला रहे हो आप लोग, जो कि ज़रूरत नहीं थी अभी इस मोड़ पे, तो एटलीस्ट कोई ऐसा लाओ जो वाकई डरावना हो, ना कि ऐसा जिसको देख के सब हंस रहे हो कि भाई ये तो फिलर के तौर पे आया है। तो आई होप कि देखते हैं कब तक रहती है दीतू चंदा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा लंबी खिलाड़ी है, ना ही वो आगे तक आई डोंट थिंक सो पहुंच पाएगी। अब हम बात करते हैं वहाँ पे गुंजन सिन्हा की। गुंजन सिन्हा की बात की जाए तो भाई मैं तंग आ गया हूँ उसका हिप हॉप देख के। फाइनली आज वो ईस्टर्न वेयर में आई तो मुझे लगा कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। वही करण जौहर वाली बात कि अगर आप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलता हूँ, गुंजन की फेवरेट स्टार प्रीति जिंटा कैसे हो सकती है? गुंजन को पैदा हुए 8 साल हुए होंगे और प्रीति जिंटा को इंडस्ट्री छोड़े हुए 12 साल हो गए हैं। तो गुंजन ने बुमरो गाना कहाँ सुन लिया जो 2000 में रिलीज़ हुई थी फिल्म। तो ये बहुत स्टूपिड लगा। ये मुझे ऐसा लगा कि जो कोरियोग्राफर है उसकी फेवरेट प्रीति जिंटा होगी जो उसने गुंजन की कह के परफॉर्म करवा दिया। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई मैं ये डांस देख देख के तंग आ गया हूँ। करण जौहर ने ही बोला कि इसको कुछ ईस्टर्न करवाओ, कुछ नया करवाओ, लेकिन वही गुंजन हिप हॉप, लॉकिंग एंड पॉपिंग करती हुई आ जाती है। डांस नो डाउट अच्छा था, बट एक चीज़ आप 10 बार नहीं कर सकते। वो एक हलवा आप रोज़ खाओगे बहुत ही आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, तो यही एक चीज़ आप बार बार देखोगे तो टू बोरिंग हो जाता है वो देखने के लिए। तो गुंजन को मैं दूंगा 7 out of 10। आई होप गुंजन नेक्स्ट वीक कुछ नया अच्छा कर पाए। अब हम बात करते हैं वहाँ पे पारस कलनावट की। पारस कलनावट की बात की जाए तो
सबसे अंडररेटेड परफॉर्मर मैं कहूँगा। पारस कर्नावट की ग्रोथ यहाँ से यहाँ हर हफ्ते बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इस हफ्ते जो ऋतिक रोशन के गाने परफॉर्म किया, गाइस इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू परफॉर्म सच अ डिफिकल्ट परफॉर्म। गाना बहुत डिफिकल्ट था, वो स्टेप्स बहुत डिफिकल्ट थे, पारस ने क्लीनलीनेस से किए हैं। जो पारस के स्कोर जजेस ने दिए हैं उस पर मैं एग्री नहीं करता। पारस डिजर्व 10 मार्क्स, क्योंकि पारस ने कोई गलती नहीं की, कोई स्टेप्स नहीं भूला। ऐसा भी नहीं कि उसने ऋतिक का स्टाइल नहीं पकड़ा, ऋतिक का स्टाइल, ऋतिक की फील हमें उसकी परफॉर्मेंस से आई है, लेकिन जजेस ने आई डोंट नो व्हाई पारस को इतने कम मार्क्स दिए हैं। मुझे लगता है कि पारस को एज अ फिलर यूज़ कर रहे हैं बाकी कंटेस्टेंट्स को आगे पहुंचाने के लिए। तो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन पारस डेफिनेट 10 डिजर्व करता है, क्योंकि पारस लिटरली यहाँ से यहाँ आया है। पारस की ग्रोथ हमें दिख रही है। अब हम बात करते हैं, वहाँ पे आई शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे की मैं क्या ही बात करूँ, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गई है। वो अपने हिसाब से जो कर सकती थी वो अच्छा करके गई है। नंबर बहुत कम मिले शिल्पा को, आई डोंट नो। शिल्पा का परफॉर्मेंस मुझे तो अच्छा लगा, सिर्फ एक जो कमी थी वो ये थी कि एनर्जी नहीं थी गाने के हिसाब से। जो गाना था वो यहाँ था, शिल्पा का डांस यहाँ था, लेकिन शिल्पा स्टेप नहीं भूली। शिल्पा ने फील पकड़ी गाने की। श्रीदेवी के एक्सप्रेशंस की बात की जाए, शिल्पा के एक्सप्रेशंस उसमें मिल के जो शिल्पा ने परफॉर्मेंस दी है मुझे अच्छी लगी। शिल्पा को भी दूंगा 8 on 10, और मुझे लगता है कि शिल्पा आगे तक जाएगी, क्योंकि शिल्पा के काफ़ी सारे फैंस हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो शिल्पा को इस तरह से निकलने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आखिर में हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई अमृता। अमृता का परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलीवुड स्पेशल का था। डोला रे डोला पे कोई ड्रामा नहीं, कोई स्टेज यूजेज, कुछ गाना ज़ाया नहीं किया, क्लीन डांस परफॉर्मेंस था, और अमृता ने हमेशा की तरह बेस्ट परफॉर्म किया। लास्ट वीक जो उसका परफॉर्मेंस था मुझे इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो घूम रही थी और स्टोरी टेलिंग कर रही थी। इस बार प्योर क्लियर डांस देखा, और अमृता ने प्रूव कर दिया कि चाहे वो बात एक्सप्रेशन की हो, डांस की हो, वो नंबर 1 है। और माधुरी और नोरा और करण ने भी उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो अमृता को मैं दूंगा 10 on 10, और मेरे हिसाब से अमृता इस हफ्ते की बेस्ट डांसर थी। और जो गोल्डन चेयर थी वो भी अमृता डिजर्व करती थी कश्मीर से ज़्यादा, क्योंकि अमृता का जो था वो क्लीन डांस था। कुछ उसने म्यूज़िक पे ज़ाया नहीं किया, कुछ उसने हैंकी पैंकी नहीं की। और डेफिनेटली मैं अमृता को फाइनलिस्ट तो देख रहा हूँ कि एटलीस्ट टॉप 4 में मुझे अमृता नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, आप लोग को मेरा रिव्यू कैसा लगा, और आप लोग किस परफॉर्मर को कर रहे हैं सपोर्ट और किसके लिए कर रहे हैं वोट। वोटिंग लाइन्स, वोटिंग जो ट्रेंड है वो मैं कल आपके सामने लाऊंगा वीडियो में, एक्यूरेट वोटिंग ट्रेंड के किसको कितने वोट्स मिले हैं और कौन होने वाला है इस हफ्ते एलिमिनेट। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, गुड बाय।